सबको जय मसीह की। प्रियो, आज के दिन प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि मसीह में हम कौन हैं। मैं मसीह में कौन हूँ, आप कौन हैं मसीह में। तो मसीह में हमें क्या अधिकार मिला है, प्रभु ने हमें क्या बनाया है, उसके बारे में प्रकाशन पाना। जानकारी और प्रकाशन में अंतर है। जानकारी आप कोई भी संसार की बातें पढ़कर सीखकर पंच इंद्रियों से सीख सकते हैं। प्रकाशन में आत्मा आपको अंदर से आत्मा में चीज़ें जो बताते हैं। तो प्रियो, प्रभु की पवित्र आत्मा की मदद से हम सीखेंगे कि हम मसीह में कौन है, हम मसीह में क्या क्या है। उसके लिए एफेसियों की पत्री केवल उसी एक ही अध्याय को लेंगे। उस अध्याय की पहले 14 आयत को निकालकर कुछ 6-7 बातों को सीखेंगे कि मसीह में हम कौन हैं। तो एफेसियों की पत्री में हम चलेंगे। आप भी अपना बाइबल निकाल करके इसको चेक कर सकते हैं। एफेसी पहला अध्याय में कि प्रियो, उसका 3री आयत में लिखा है कि प्रभु में हम आशीषित हैं। बहुत आयत से कि उसमें लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। तो आपको ये देखना होगा, आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने आपको साथ रख लिया, आप मसीह में हो गया है, तो स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की अनुग्रह प्रभु यीशु ने आपको दे दिया। तो हम आशीष अभी भी मांगते रहते हैं। हालांकि विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना करके मांगो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये विश्वास करना है कि पहले से कि हम आशीषित हैं मसीह में। स्वर्गीय स्थानों में जो अनुग्रह है वो सब आपको डाउनलोड करके दिया प्रभु ने, प्रभु यीशु के द्वारा। तो मसीह में आप आशीषित हैं। आप बार बार बोल सकते हैं कहीं भी आते जाते, आई एम ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। मसीह में मैं आशीषित हूँ, मसीह में मैं आशीषित हूँ, क्योंकि वचन हमको बताते हैं। दूसरी बात ये उत्पत्ति में भी कई प्रकार की वो है। आप देखो तो परमेश्वर ने मनुष्य को जैसे बनाया, उत्पत्ति पहले अध्याय में 27-28 वगैरह में, परमेश्वर ने बनाने के तुरंत बाद आदम हव्वा सबको आशीष दी। फलो फूलो पृथ्वी में बढ़ जाओ, उसको अपना वश में कर लो, इस तरह की आशीषें उसको दी। ब्लेस करना परमेश्वर का नेचर है। मसीह में आते ही परमेश्वर ने आपको फिर से ब्लेस किया, स्वर्ग की सारे अनुग्रहों से मालामाल कर दिया। प्रभु का नेचर देखो, नूह को, पूरी पृथ्वी को तबाह करने के कारण, पाप के कारण नूह पर कृपा हुई। वो नाव में प्रभु ने उसको बचा लिया, और वो नाव से जब उतरे तो प्रभु ने उसको पुनः फिर से ब्लेस किया कि तुम पृथ्वी में फलो फूलो, पृथ्वी में बढ़ जाओ, तुम आशीषित रहेंगे। और प्रभु ने इस प्रकार फिर से आशीष। फिर प्रभु ने देखा कि मैं सारे मानव जाति को आशीष दूं। उसके लिए एक बंदा को प्रभु ने ढूंढ निकाला, प्रभु के हृदय में था। वो हमारा पिता, विश्वासियों के पिता अब्राहम है। प्रभु ने अब्राहम को आशीषें दी। उत्पत्ति 12 अध्याय, 15 अध्याय, 17 अध्याय, जो भी आप पढ़ के देख लो। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तू सारे आशीषों का मूल होगा, तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। जो कोई तुझे ब्लेस करेंगे मैं उसको आशीष दूंगा, जो कोई तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। और प्रभु ने इस प्रकार अब्राहम को बहुत सा आशीष दी। वो यीशु पर आ गया, यीशु ने हमको दी। गलातियों की पत्री 3:13-14 में पूरा लिखा। स्वयं श्रापित हो करके यीशु ने हमारा श्राप अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया, और उनका अनुग्रह, जो अब्राहम का अनुग्रह उन पर जो था, वो हमको दी है, हम अन्य जातियों को दी है। ऊपर से स्वर्ग में जो अनुग्रह, वरदान, पवित्र आत्मा का बरकत जो भी है, उसने और हम पर रिलीज कर दिया। हम मसीह में आशीषित हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये है कि आपको कभी ये नहीं सोचना था कि मेरा कोई पूछता नहीं, मेरा कोई वो नहीं, क्योंकि हम चुने हुए हैं। पतरस की पत्री में भी लिखा है कि हम चुने हुए वंश हैं, राजपदधारी है, याजकगण है, परमेश्वर का अपना खुद का है, चुने हुए वंश है।
प्रभु ने अपना निज प्रजा बना दिया, अपना खुद का बना लिया हमको। और ये जब वो जानकारी आपके अंदर जाएगा और प्रार्थना के कारण जब प्रकाशन होगा और आप प्रफुल्लित उठेंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे कि धन्यवाद हो प्रभु, आपने मुझे त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं जब लोगों ने त्यागा, लेकिन आपने मुझे चुन लिया, आपने मेरे लिए पहले से योजना बना के मुझे चुन लिया, अब मैं चुना हुआ हूँ, आई एम चोसन, आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा। तो हम सब प्रभु में हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है। और अगर पुराना नियम में देखिए तो जो व्यवस्था विवरण का 7 अध्याय में अपन उसको देखेंगे, 6-7 आयत को, 7 अध्याय की 6-7 आयत को, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, प्रभु हमको बता रहे हैं। यानी पहले यहूदियों को बताया, अब हमको बता रहे हैं। यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है मसीह में, कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। निज प्रजा रहे, अपना खुद का रहे, पराये का नहीं, उन्हीं का है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके यानी प्यार करके तुमको चुन लिया। क्यों चुना हमें? क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। इसका कारण ये नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे। इसके कारण ये नहीं कि हम तो बहुत ज़्यादा ऊंचे किस्म के थे, नहीं। इसके कारण है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे, बाकी लोगों से कम थे या क्वालिटी में कम थे। हम तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, काफ़ी थे। प्रभु ने हमको चुन लिया, तो उसने हमें आशीष दी और प्रभु ने हमें चुना। और ये एफेसी उसके पहला अध्याय में हम जो चेक कर रहे थे उसकी 4 में लिखा है, 1:4 में लिखा है, एक अध्याय के 4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, इसका थोड़ा चेक करना पड़ता है जब हिंदी में आप पढ़ते हैं, उसने माने पिता ने हमें यानी आपको मुझको जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी कि वो पृथ्वी बनाने से पहले प्रभु की नज़रों में आप थे, उसमें चुन लिया। आपको अलग से थोड़ी चुना प्रभु, वो फलाना है मैं उसको, नो, मसीह में होकर के यीशु के जरिए से जब आप यीशु को ग्रहण करते हुए उसको नजर आया कि ज्ञान में आया, तो उसने आपको चुन लिया, कहा कि ये मसीह के, मैं इसको चुन लेता हूँ। तो मसीह है कारण, मुख्य कारण यीशु मसीह। जब आप मसीह को ग्रहण करते तो आपने सोचा, कोई लोग आपका निंदा किया, ये तो तूने इसका पीछे क्यों जा रहे हो, तो सोचा कि अरे यार मेरा निंदा कर रहा, तो आप खुश हो जाओ, बोलो मसीह में मुझे चुन लिया। कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तो आप चुने हुए वंश, राजपदधारी है, आप याजक गण है, परमेश्वर का निज प्रजा है। अब जो कई बार कहते ना, ये मेरा ही है, ये मकान मेरा है, ये वाला चीज़ मेरा ही है, ये बच्चे मेरा है, सबका थोड़ी है, मेरा है। परमेश्वर आपके बारे में, ही इज़ माइन, वो मेरा है। याकूब के बारे में भी बोला, ही इज़ माइन, वो मेरा है। तो परमेश्वर में ये जो वो मेरा है करके बोलते तो वो मेरा ही है, उसने अपने लिए अलग कर देता है। तो आनंद की बात है कि सर्व शक्तिशाली यहोवा परमेश्वर आपको अपना बनने के लिए चुन लिया, अलग कर दिया, चुने हुए वंश, राजपदधारी। सो यू कैन बी हैप्पी, आप आनंद में, अनुग्रह में रहो, आप खुश हो जाओ। तीसरा बात यह है कि आपको इस बात में अत्यधिक आनंदित होना चाहिए कि मैं मसीह का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ। उसके लिए आपको ये देखना है 5वां आयत जो इसी में है, और अपनी इच्छा की सुमिति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। यीशु मसीह में और हम में बस यही फर्क है, यीशु मसीह उनका स्वयं पुत्र है, पहलौटा,
इकलौता, जो भी नाम बोलो। पहले वो इकलौता थे, अब इकलौता नहीं है। बाइबल नया नियम में पहले यीशु मसीह को इकलौता बोलते हैं, लेकिन प्रेरितों का पुस्तक से ले करके जब कलीसिया बन गया उसके बाद उसको इकलौता नहीं बोलता, पहलौटा कहते, क्योंकि उससे पहले उनका और कोई पुत्र था ही नहीं। जब कलीसिया आ गया तो बहुत सी पुत्रों को उसने उत्पन्न कर लिया, तो उन सारे पुत्रों में पहलौटा बन गया। तो हमारा बड़े भाई है, ये इब्रानी जो है दूसरे अध्याय के 8, 9, 10 में सब लिखा, यू कैन रीड दैट, आप पढ़ सकते हैं कि यीशु के और हमारे, हम सबों के पिता एक ही है, जो पवित्र किए जाते हैं और जो पवित्र करने वाले हैं, दोनों का मूल पिता एक ही है, मूल एक ही है, परमेश्वर पिता है। यानी हम परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, वो भी पुत्र है यीशु भी, और हम भी उसके पुत्र बन गया। फर्क ये है कि वो परमेश्वर का स्वयं पुत्र है, उन्हीं में से आया। हमको लेपालक पुत्र बोलते हैं कि हमको लहू से खरीदा गया। हालांकि परमेश्वर पिता और यीशु में हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाता कि तुम अलग हो, मैं खरीदा हो, बाहर खड़े हो जाओ, ये नहीं। जैसे यीशु के साथ बर्ताव करता है पिता, हमारे साथ भी वही बर्ताव, वही प्यार, वही प्रेम करते हैं। सबका कारण यीशु है, हालांकि वो प्रिय पुत्र है और उसने हमें यीशु में ला करके हमें भी प्रिय पुत्र बना दिया उसने। और यीशु को हमको अपना लहू देकर खरीदना पड़ा, क्योंकि हम में पाप था, हम सब पापी थे, निकम्मे थे, परमेश्वर के योग्य नहीं थे। हमारे अंदर बहुत से प्रकार के पाप और बेसिकली जो आदम का नेचर हमारे अंदर था, परमेश्वर से बलवा करना, अलग होना, कहना नहीं मानना, सारे पाप हमारे अंदर थे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे उसमें पाप नहीं है। भाई बाइबल बोलते हैं, अगर तुम कहते हैं कि तुम में पाप नहीं तो तुम में सत्य नहीं, ये पहला यूहन्ना इसके 7 आयत में लिखा। अगर तुम अपना पापों को कबूल करते हो, यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। और एक बार शुद्ध हो गया तो आप बोल सकते हैं कि अब मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हो गया हूँ, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जन्म से हम पापी थे, कर्म से हम पापी थे, और यीशु ने हमको सारे पापों से धो करके शुद्ध कर लिया। अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और कोई बच्चे अगर प्रभु माँ बाप से थोड़ी सी किसी बात पर झगड़ा किया, कुछ उल्टा बोला, तो माँ बाप ये नहीं बोलते कि तुम मेरे बेटे नहीं है, कानूनी तौर पर मैंने अलग कर दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, वो बच्चे बड़े होने के बाद अगर 100% वो जिद करके अदालत में जाकर ही मैं इनका बेटा नहीं हो करके अगर लिखवा के लाया, सारे कानूनी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो रिश्ता अलग हो जाता, वो अलग बात। तो आप एकदम इधर उधर जरा देखने से परमेश्वर की पुत्रत्व से उस आप अलग नहीं होते। हाँ, जानबूझकर यीशु मसीह को इनकार करते हो, पवित्र आत्मा के साथ धोखाधड़ी करते हो, अलग हो जाता है। अनन्या सफीरा उसी ग्रुप में आता है जो परमेश्वर से अलग हो चुके थे। प्रभु में आए तो थे वो लोग, लेकिन अलग हुए। उसने पवित्र आत्मा के साथ झूठ मूठ का धंधा किया उसने। तो याद रखना, प्रभु ने आपको अपना पुत्र बना लिया है। ले पालक बोलते हैं, मैं रोमी 8 में भी लिखा, परमेश्वर का ले पालक। उसने हमें गोद लिया है, उसने हमें खरीद लिया है और अपना बना लिया और पुत्र बना लिया। अपना बनाकर ये कह सकते थे कि तुम मेरे प्रजा हो, निज हो, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़कर बोला यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो। अब इससे ज़्यादा क्या? तो तुम मसीह में परमेश्वर का एक बेटा है। अब कौन है? अपना आइडेंटिटी आपको मिल गया है, पहचान आपको मिल गया। ये अपना इंडिया में, अपना देश में कहीं भी जाते हो तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस कहीं भी आपसे पूछते कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तो आप अपना पहचान पत्र निकाल कर देते हैं, आधार कार्ड। कभी इलेक्शन में जाते हैं वोट करने तो आधार कार्ड नहीं, वो उधर बोलते हैं कि तुम्हारा पहचान दिखाओ, तो इलेक्शन का जो कार्ड जो है वो निकाल कर देता है। हाँ, तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, अब तुम कर सकते हो। और तुम कोई बड़े फैक्ट्री में, बड़े कारखाने में करते तो वो लोग एक आइडेंटिटी कार्ड देते। और एंट्री गेट में आधार कार्ड दिखाने से नहीं, वो बोला कि हमने आपको एक पहचान पत्र दिया था, वो दिखा, तो वो कार्ड दिखाता है। या इलेक्ट्रॉनिक में आप
हाथ लगाते, जो भी हो, बोले पहचान पत्र दिखाया, आप अंदर चले गए। तो हर जगह आपका एक पहचान पत्र होता है, आपका एक पहचान होती है। तो लेकिन इंसान के हृदय में सवाल आता है, मैं कौन हूँ, आखिर मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा जीने का मकसद क्या है। तो आपको समझना, आप परमेश्वर का पुत्र है, आपका जीने का मकसद यीशु है। इस संसार के कुछ सालों में जीने के बाद 10 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80, 90 जो भी हो, आप अपना साल पूरा करके यीशु के आगमन तक पूरा करके प्रभु के साथ चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे। वही हमारा पहचान है, हम उसका पुत्र है। कई लोगों में एक आइडेंटिटी ना होने से वो दुखी हो जाता है, मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं। नहीं, वो सब फेंक दो, वो जो कचरा है, और एक्सेप्ट कर लो, मैं पहचान मैंने ये बना लिया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ। 14 पॉइंट ये है कि उसमें लिखा है कि 7 आयत में लिखा है कि हमारा सारे पाप धुल गया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आय से किया। उसने पाप क्षमा कैसे किया? बहुत आय से किया। कैसे? उनके समझ बुद्धि के अनुसार। उसके समझ बुद्धि का कोई अंत नहीं होता, सागर से भी गहरा, उसका प्यार तो बहुत गहरा, और उसी के अनुसार हमारा पापों को धो दिया। 103 भजन में लिखा है, उसने हमारा पापों को समुद्र के गहराई में फेंक दिया। कुछ लोग समुद्र में जाल डालकर वो ढूंढने जाते हैं कि वो पाप जो उसका माफ़ किया है वो कहीं से निकाले। नहीं, परमेश्वर एक बार जो छोड़ दिया, भूल गया, माइनस किया, कैंसिल किया, तो वो उसको फिर दोबारा नहीं ढूंढते। आपका पाप धुल गया। ये पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा, उसका पुत्र यीशु का लहू तुम्हें सारे पापों से धोकर शुद्ध कर देता है, कर दिया है, इट्स डन। बोले मेरे पाप जो है, जो वो उसने अगले साल जो पाप करने वाला, वो कैसे धुल गया? ये तो प्रभु से पूछ लो आप। उसका भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सब एक ही है परमेश्वर को। हम पृथ्वी और समय की अधीनता में बैठे मनुष्य हैं। परमेश्वर समय के ऊपर के परे हैं। वो समय के ऊपर बैठकर सब चीज़ों को, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, सब चीज़ों को एक साथ कर लेता है। और दोबारा यीशु पापों को हरण करने नहीं आएंगे। इब्रानी में पत्री में लिखा, एक बार एक दफ़ा उसने पाप का बलि चढ़ा करके हमारा पाप धो दिया। महायाजकों के विषय में लिखा है कि वो हर साल, हर समय, हर दिन जानवरों को बलि चढ़ा कर परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। इसमें लिखा कि जो पापों को कभी नहीं धो सकते, उन जानवरों की लहू से वो फिर भी बलि चढ़ाते रहते हैं। लेकिन पुत्र ने, परमेश्वर का पुत्र ने एक ही बार अपने खुद की लहू से हमारा पाप धोकर हमें शुद्ध कर दिया और जाके पिता के दाहिने ओर बैठ गया। ये महायाजक खड़े हैं, मूसा वाले। यीशु जो कि महायाजक है, वो बैठ गया है। दोनों में अंतर है। मूसा वाले जो है लेवी के बच्चे हैं, उनका कानून कायदा अलग है। यीशु यहूदा गोत्र में पैदा हुआ, उसका कानून कायदा अलग है, वो कृपा का कानून है। आपका पाप धुल गया है, मसीह में आपका पाप धुल गया है, टोटली फॉरगिवन, पूरी तरीके से पाप धुल गया। तो क्या हम खुद कर बोले क्या और पाप करें? नहीं, कदापि नहीं। हम पाप के लिए मर गए, कृपा बहुत हुई, तो क्या हम पाप करते रहे? रोमी 6 पढ़ कर देखो, वहाँ लिखा कदापि नहीं, कभी नहीं। प्रभु की कृपा हमको पाप में डुबाने के लिए नहीं, पाप से बचाने के लिए दिया गया है और अनुग्रह के लिए दिया। प्रियो, और इसकी बाकी आगे का जो भी हम अगले हफ्ते भी और आगे भी सीखेंगे। प्रभु आपको बहुत अनुग्रह दे। मसीह में हम तो कुछ तो है भैया, अनुग्रह में रहो। वी आर समथिंग इन क्राइस्ट। मसीह में हम तो कुछ तो है। अभी हमने सुना, आगे भी सुने। इन आयतों का थोड़ा मनन करें। प्रभु आपको आशीष देवे। आमीन।